हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 है, चैप्टर 1 से नंबर सिस्टम। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा डिटेलिंग में कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं रखी है। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक नंबर ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, इरेशनल नंबर, उसके बारे में मैं इसी एक्सरसाइज में बता दूंगा और उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें वो करना है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करें, मैं कुछ चीज़ें बता दूं। हमने इससे पहले ना नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स जो हैं हमारे पास वो रेशनल, हमने क्या उसे स्टार्ट किया था नेचुरल हमने कर लिया था। नेचुरल के बाद हम लोगों ने होल नंबर किया था, उसके बाद इंटीजर किया था, और मैंने बताया था इन तीनों के अलावा एक चीज़ और करने वाले हैं हम लोग, रेशनल, है ना। हम लोगों ने रेशनल के बारे में पढ़ा था। रेशनल के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो है इर्रेशनल, ठीक है। इर्रेशनल नंबर हमारे पास होगा। इर्रेशनल नंबर में क्या है, इर्रेशनल नंबर, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो रेशनल वाला नंबर क्या था, जिसको हम P/Q में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो कि जो इर्रेशनल नंबर है उसको हम P/Q में प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर नंबर्स कौन से आएंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो नंबर्स के बारे में डेसिमल एक्सपेंशन वाली जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि इर्रेशनल में आप ये समझ लो कि आपके जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर √9 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि √9 की वैल्यू होती है 3 और वो रेशनल होता है, इसलिए √9 नहीं आएगा। तो इसमें से आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल दो। परफेक्ट स्क्वायर 1 के बाद 4 के बाद 9, 16, 25, इस तरह के जो नंबर्स हैं ना जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, वो नहीं आएंगे, बाकी सारी चीज़ें आएंगी। तो वो आप लोगों को निकाल देना है इसके अंदर से, ठीक है। ये हमारे हैं इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस हैं, अब देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। देखो मैंने बताया था कि रियल नंबर जो है ना वो उसमें सभी इंक्लूड होते हैं। तो रियल में क्या होता है, रेशनल भी होता है प्लस इर्रेशनल भी होता है, ठीक है। रेशनल प्लस इर्रेशनल दोनों होते हैं। तो एवरी इर्रेशनल मतलब जितने भी इर्रेशनल नंबर है वो रियल नंबर में तो इंक्लूड होंगे ही, और अगर इंक्लूड होंगे तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे हमारे पास है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि जो हमारे पास नंबर लाइन होती है उसमें हर एक पॉइंट जो है वो √m की फॉर्म में होता है, जहाँ पे m जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। देखो जो नंबर लाइन हमारे पास होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सारे पॉइंट्स होते हैं 0 से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इधर नेगेटिव साइड में भी हमारे पास नंबर होते हैं -1, -2, ठीक है, -3। तो इधर नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। तो बोल रहा है एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ √m। सारे के सारे नंबर √m की फॉर्म में होते हैं, और m एक नेचुरल नंबर है। तो क्या जो हमारी नंबर लाइन है उस पर सिर्फ नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, है ना, उसमें इंटीजर्स होते हैं, तो उसमें नेगेटिव भी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया रियल में क्या होता है, रेशनल भी होता है, ठीक है, और इर्रेशनल भी होता है, दोनों होते हैं उसमें। तो सिर्फ मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे रियल जो हैं वो इर्रेशनल ही हो गए, रियल में तो रेशनल भी आते हैं, इसलिए भी क्या है, फॉल्स, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, सिंपल सी चीज़ें थी, कुछ खास मुश्किल नहीं था। मूव करते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ़ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। देखो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, स्टिल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा।
बोल रहे सबका जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबका स्क्वायर रूट जो है वो रेशनल होता है कि नहीं होता है, पहले तो ये एग्जांपल दो। और अगर नहीं होता, ठीक है, अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लूँ और वो नहीं होता है रेशनल, तो उसका एग्जांपल दो मुझे। देखो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव लेने हैं, तो नेगेटिव वाले तो आप भूल जाओ। पॉजिटिव में आप लोग 0 से शुरू कर सकते हो, ठीक है। 0 पे तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, 0 छोड़ो 1 से ले लो। आपने √1 ले लिया, √2 ले लिया, √3 ले लिया, √4 ले लिया, और ऐसे आप चलते जाओ। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ना। देखो √1 कितना होता है, 1 होता है। √2 की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होती क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 की भी नहीं होती। 4 की क्या होती है, 2 होती है। तो जब मैं √1 की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ और मुझे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और 1 क्या है, 1 एक रेशनल नंबर है, ये हम लोग जानते हैं क्योंकि उसको हम लोग p/q की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, 1/1। जो 2 मैंने निकाला √4 से, वो क्या निकला है, एग्जैक्ट आ गया ना, उसके ऊपर अब √ नहीं है, तो वो क्या बन गया, वो एक सिंपल नंबर बन गया है। उसके नीचे मैं 1 कंसिडर कर सकता हूँ। दैन इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड इफ़ इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p/q देन इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर p/q की फॉर्म में कर दिया तो वो क्या बन गया, रेशनल बन गया। तो ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये तो पहले इसने पूछा ना कि सबका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, तो बोलेंगे नहीं, सबका इरेशनल नहीं होता भाई। हमारे पास एग्जाम्पल है, हम √4 का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि √4 करते हैं तो वो 2 आता है जो कि रेशनल है। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी इसलिए थोड़ा समझाना पड़ेगा इसमें कुछ, है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेंदी है। बाकी देखो कैसे करेंगे हम इसको। मैं ना इसका यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना कर दूंगा आपको, उसको आपको फेयर करना है क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं पैड के ऊपर अपना जो टच पैड है उस पर ज्योमेट्री बॉक्स या कुछ आपको शो करके दिखाऊं। ठीक है, विद इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे आपको आइडिया दूंगा आपको क्या क्या करना है, वही स्टेप्स फॉलो करके आपको फिगर बनानी है। ईजिली बन जाएगी, कोई खास मुश्किल नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन के चैप्टर आएंगे तो उसके लिए हम कुछ और आइडिया सोचेंगे कि हम कैसे उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे पास है √5 कैन बी प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन प्रेजेंट करना है। इसका सोल्यूशन देखो, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट करना होगा वो आप लोगों को पाइथागोरस से लेके आना है। वो कैसे लाना है, ठीक है, वो पहले मैं क्या करता हूँ ना कि कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम √5 का बनाएंगे। सपोज़ करो, ये भी क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ करो हमें √2 को शो करना था नंबर लाइन पे। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ 0 1 2 3 4 ये इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ठीक है, स्केल का यूज़ करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट मार्क कर लेने हैं। इसके बाद मुझे देखना है कि 2 कैसे आएगा। 2 कैसे आएगा, मेरा मतलब है कि हम लोग ना एक लेंथ नीचे कंसिडर कर लेंगे, लाइक दिस। मैंने इसको कंसिडर कर लिया, मैं इसको मान लूँगा दैट इट इज़ A, इट इज़ B। इसको मैंने B मान लिया। इसके बाद मैं C पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, जितना ये डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ पर एक पॉइंट C ले लूँगा विद 90 डिग्री। ठीक है, इसको इससे मैं मैच कर दूँगा तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। फिर बोलूँगा क्या, दैट ABC इज़ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल बन गया तो उसके अंदर पाइथागोरस अप्लाई हो सकती है ना। पाइथागोरस आप लोग जानते होगे। ठीक है, नहीं पता तो मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। ठीक है, ये पाइथागोरस हमने अप्लाई कर दी। AB का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, BC का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट, इज इक्वल टू AC²। तो कितना आ गया, 1 + 1 कितना आ गया, AC²। ठीक है, 2 इज इक्वल टू AC²। ठीक है, ये हो गया, सॉरी इसके बाद AC² हमारे पास आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू AC।
इसका मतलब क्या हुआ, AC की वैल्यू क्या है, √2। इट मीन्स दिस पार्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू देयर, ये कितना है, √2 है। अब एक छोटा सा स्टेप और बचा है बस। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना कंपास और अपनी पेंसिल यूज़ करनी है, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ आपका कंपास का पॉइंट होगा, देखो ध्यान से, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। यहाँ आपका कंपास का पॉइंट होगा और यहाँ आपकी पेंसिल होगी। यहाँ पे कंपास का पॉइंट, यहाँ C पॉइंट पे पेंसिल, यहाँ आप उसको होल्ड करोगे और पेंसिल से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, जो डॉटेड लाइन आगे जाके नंबर लाइन को टच करेगी नीचे, P से थोड़ा सा आगे, ठीक है। यही आपका √2 होगा, यही आपका √2 होगा। ये आपकी प्रेजेंटेशन है √2 के लिए। इसके बाद बाकी सभी क्वेश्चंस में सेम ही करना है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बताऊंगा अभी कैसे करना है, ठीक है। ये √2 के लिए था। अब अगर √3 का करना हो तो कैसे करेंगे। अब आप लोगों को बस इतना सोचना है कि √3 आएगा कैसे। ये पाइथागोरस अप्लाई करके हम 1 और 1 से क्या लाए थे, 2 लाए थे। वैसे ही आपको सोचना है कि 3 कैसे आएगा। अब 3 आता है भाई 2 + 1 करने से, है ना। तो मुझे देखो एक नंबर तो ऐसा लेना है जिसमें मैं स्क्वायर करूँ और 2 आ जाए, और एक नंबर ऐसा लेना है कि स्क्वायर करूँ और 1 आ जाए। तो 1 वाला तो सिंपल है, मैं 1 लूँगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लेकिन मेरे को 2 लाना है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, √2। इट मीन्स अब क्या करना है, अब मुझे एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें एक जो बेस है वो √2 हो। देखो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसी ट्रायंगल के ऊपर मैं एक और 90 डिग्री ड्रॉ कर लूँगा। इस पॉइंट को मान लो D, ठीक है। मैंने एक और पॉइंट कंसिडर कर लिया ऊपर D, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ से, इसको मैं इसे ज्वाइन कर दूँगा। तो ये हो गया हमारे पास एक और ट्रायंगल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ACD। ये भी राइट ट्रायंगल है। तो इसके अंदर क्या है, अब हमें देखो ना पॉइंट लेने हैं। पॉइंट क्या लेना है, एक हमारे पास इसमें बेस हो गया, पाइथागोरस में अप्लाई करने जाऊँगा तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया AC², ठीक है, प्लस CD² = AD²। क्लियर। AD कितना हुआ, AC कितना हुआ, AC हमारा हो गया √2। देखो हमें √2 चाहिए था ना, मिल गया हम लोगों को। CD 1 चाहिए था, 1 मिल गया, AD², ठीक है। ये आ जाएगा 2 + 1 = AD²। क्लियर, ठीक है। और उसके बाद 3 = AD² एंड आफ्टर दैट √3 विल बी AD। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आ गया AD। अब मुझे वही करना है, मुझे पता चल गया ना कि यहाँ से यहाँ तक जो AD है वो कितना है, वो मेरा √3 है। तो अब ये वाला डिस्टेंस √3 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपका कंपास, यहाँ आपकी पेंसिल, और फिर से एक डॉटेड लाइन थोड़ा सा √2 जहाँ आया था उससे थोड़ा सा आगे आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को बस बेस सोचना है। हाइट आप लोग हमेशा 1 ही रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है 1 से। बस बेस सोच के चलना है कि क्या बनाना है बेस। तो √2 का, अगर हमें √3 का बनाना हो तो पहले √2 का बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर ही √3 का बन जाएगा। √2 और 3 क्लियर हो गए। 4 का हम लोग बनाते नहीं हैं, ठीक है। 4 का मुझे बताना, हम लोग 4 का क्वेश्चन में क्यों नहीं दिया जाता हमें बनाने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 4 का क्यों नहीं बनाते। 5 का जो है वो क्या है, 5 √5 का हम लोग जो क्वेश्चन था 1√5 का, ये तो हम लोग देखेंगे कि √5 का हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें बनाना है √5 का, है ना। तो देखते हैं √5 का कैसे बनेगा। इस वाले पोर्शन को आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि √2 और 3 का आपको कहीं दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये कैसे बनाना है, ये वाला जो रीजन यहाँ से यहाँ तक है, ये √2 के लिए आप लोगों को पाइथागोरस शो करना है, और उसके बाद ये वाला जो है वो √3 के लिए, ठीक है। ये PDF में आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो वीडियो से आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं √5 का कैसे बनाना है। उसके लिए हमें वही करना है, एक स्ट्रेट लाइन पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस पर हम लोगों ने 0 ले लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 5 लाना है ना, तो 5 का हमारे पास एक तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें वो देखना है बेस और वो क्या लेना है। हम लोग 4 + 1 से 5 ला सकते हैं। तो मुझे एक नंबर तो ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर कितना है, 4 आए, और एक नंबर ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर 1 आए। तो मैं ले सकता हूँ 2 और +1। ये आप लोग ना साइड में रफ वर्क में एक बार थोड़ा सोच लिया करो, उसके बाद में फिर आप उस पर जाया करो फेयर पे, ठीक है। ये हमने देखा 2 और 1। तो मुझे क्या लेना है, मुझे एक ट्रायंगल लेना है जिसका बेस कितना हो 2 हो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँगा पॉइंट, ठीक है। हम इसका पॉइंट ले लेंगे, हमने यहाँ से ले लिया पॉइंट यहाँ से और 2 तक, ठीक है। ये आप लोग सारा काम स्केल से करोगे, स्केल और पेंसिल से, तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए एकदम। ये हमारा पॉइंट समझो A हो गया, और जो 2 है उस पर B हो गया। उसके बाद में वही परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। 90 डिग्री का एक एंगल होगा यहाँ पे विद 1 सेंटीमीटर, क्लियर। 1 सेंटीमीटर के साथ होगा ये यहाँ पर। इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूँगा, इसको हम C कंसिडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं तो हमारे पास वही ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है भाई। ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या है, AB² + BC² = AC², ठीक है। AB हमारा कितना है, AB हमारा 2 हो गया, BC हमारा कितना है, BC हमारा 1 हो गया, एंड AC², ठीक है। इसके बाद हमें देखना है कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 1 = AC²। ये हो गया 5 = AC², देन √5 इज़ AC, है ना। वही आ गया ना, हमें AC की वैल्यू देखनी है। तो हम लोगों को पता चल गया ये √5 है, ठीक है। अब ये नंबर लाइन से नीचे जाके कैसे प्रेजेंट होता है ना, मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि हम सिर्फ क्वेश्चंस ना करें, हम उन्हें समझें कि ये होता कैसे है। बट टीचर ने बोल दिया ये पॉइंट यहाँ लो, वो लाओ, ठीक है। उसके बाद आर्क लगा दो, ये कर दो। थोड़ा लॉजिकली सोचा करो कि ये हुआ कैसे, ठीक है। मैं अभी बताऊँगा। तो हमें क्या करना है, वही काम यहाँ पे आपके जो कंपास है वो होगा, और यहाँ आपकी पेंसिल, और फिर आप एक डॉटेड लाइन नीचे अपनी नंबर लाइन की तरफ लेके आओगे, और ये जहाँ आपकी नंबर लाइन को टच करेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ √5, ठीक है। समझ आया होगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है √5 का। √6 का बनाना हो तो क्या करोगे, इसके ऊपर एक और 1 सेंटीमीटर ले लोगे, फिर पाइथागोरस लगाओगे, इसको D कंसीडर कर लोगे, और फिर इसके ऊपर से डॉटेड लाइन निकाल दोगे, ठीक है। √7 का बनाना है तो √7 का √6 के ऊपर बनेगा, ये √6 का हो जाएगा, फिर यहाँ 1 ले लेंगे तो ये √7 का बन जाएगा, ठीक है। √7 के ऊपर फिर वही एक और लाइन जाएगी डॉटेड आगे। √8 का हम लोग बनाते नहीं हैं, सॉरी √8 का हम लोग बनाते हैं, सॉरी, ठीक है। √8 का बनाना है वो √7 के ऊपर बनेगा। फिर √9 का हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। मैंने बताया ना कि √4 का हम लोग नहीं बना रहे हैं, √1 का हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम इन सब का जो प्रेजेंटेशन है उसमें स्क्वायर रूट में वो क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये होता कैसे है, ये नंबर प्रेजेंट करते हैं तो ये आता कैसे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है आपके क्वेश्चन के अलावा है, ठीक है, लेकिन समझ सकते हो आप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की इससे पड़ेगी। देखो होता क्या है ना कि मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, लाइक मैं अभी एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। ये समझो हमारा √5 या ये √10 आएगा, वैसे बेसिकली √10 आ गया ये, ठीक है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, ये 3 सेंटीमीटर था, तो वो पाइथागोरस जैसे हमने अप्लाई की थी वो करके √10 आ गया। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप कंपास रखो, यहाँ पेंसिल रखो, और इस आर्क को नीचे ले आओ। ये पता कैसे हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखो बेटा, यहाँ जब आप जब ऐसे यहाँ सेंटर पे अपना कंपास रख के पेंसिल को ऐसे घुमाते हो तो क्या बन जाता है, ठीक है, थोड़ा वो हो गया, क्या बन जाता है हमारे पास एक सर्कल, है ना, एक सर्कल बन जाता है। तो जितने डिस्टेंस से मैंने यहाँ पे रख के शुरू किया था और जब मैं नीचे गया तो क्या डिस्टेंस चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर रेडियस है तो यहाँ पे भी रेडियस ही रहती है ना, समझ रहे हो। तो अगर यहाँ √5 है तो ये नीचे आने के बाद भी √5 ही रहा होगा। वही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है।
अगर मैं यहाँ से इस पेंसिल से यहाँ, मतलब यहाँ आपका कंपास और यहाँ पेंसिल है, और मैं इसको सेम उससे आर्क को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ √10 है तो वो नीचे भी कितना रहा होगा, √10। इट मीन्स उसने आपको नंबर लाइन पर ये बता दिया कि √10 कहाँ तक है। समझ आया? ठीक है, आई होप अब ये समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब है इंटरेस्टिंग मेरे अकॉर्डिंग, आप लोगों को जानना चाहिए था इसलिए मैंने बताया। ठीक है, जितना डिस्टेंस यहाँ पर था उसी डिस्टेंस को हमें आगे प्रेजेंट करना था, इसीलिए मैंने सेम डिस्टेंस को आगे कैरी कर दिया यूजिंग दिस कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ सर्कल, जिसमें रेडियस सेम रहती है। ठीक है, तो ये था √5 का प्रेजेंटेशन और वो होता कैसे है वो। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं आया हो तो मुझे प्लीज़ बताना। आज की वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो आज की वीडियो बस यहाँ तक ही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड ऑल्सो।